जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियों के क्या नाम थे तथा 8 पटरानियों के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ। भगवान की पहली पटरानी का नाम था रुक्मणी। जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। उसके लिए सभी अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार रहते थे, लेकिन भगवान रुक्मणी को वैसे हरलाए जैसे शेर बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना हिस्सा छीन ले जाए। द्वारिका में जाकर विधि विधान से रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यभामा। सत्यजित अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने अपने भाई के वध का कलंक भगवान पर ही लगा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने रीछराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह मणि लाकर सत्यजित को दे दिया। अब तो सत्यजित झूठा कलंक लगाने की वजह से डर गए। सत्यजित अपनी कन्या दूसरे के साथ विवाह करने के लिए तय कर चुके थे, फिर भी उन्होंने स्यमंतक मणि के साथ सत्यभामा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ हो गया। भगवान की तीसरी पत्नी का नाम था जाम्बवती। रीछराज जाम्बवान को इस बात का पता नहीं था जिससे मेरा युद्ध हो रहा है वही मेरे स्वामी भगवान सीतापति राम हैं, इसलिए वो 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई तब जाम्बवान ने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं। तब भगवान के चरण पकड़कर स्यमंतक मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान की चौथी पत्नी का नाम था कालिंदी। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी। वो भगवान को पाने की अभिलाषा से यमुना तट पर तपस्या कर रही थी। भगवान को सब पता था, इसलिए अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर गए और कालिंदी को स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के 5वीं पत्नी का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के पिता अवंती देश के राजा थे। बिंदु अनुबिंदु उसके भाई थे। मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु बिंदु और अनुबिंदु ने अपनी बहन को रोकना चाहा। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण की 6ठी पत्नी का नाम सत्या था। सत्या के पिताजी स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं के बल पौरुष को परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े बलवान और पराक्रमी नोकीले सींग वाले 7 बैल रख रखे थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर कर दिया था। उन बैलों को भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया। ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, इस प्रकार भगवान अपने बल पौरुष द्वारा सत्या को प्राप्त किया और चतुरंगनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले गए। रास्ते में क्षत्रियों ने विघ्न डाला, उन्हें भी जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी का नाम था भद्रा। भगवान भद्रा के मामा के पुत्र थे। भद्रा का चित्त भगवान के चरणों में लगा रहता था। जब भद्रा के पिता को पता लगा तो उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अछौड़ी सेना और बहुत सी दासियों के साथ अपनी कन्या को उनके चरणों में सौंप दिया। भगवान की 8वीं पत्नी का नाम था लक्ष्मणा। देवर्षि नारद जी बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे, जिसे सुनकर लक्ष्मणा का चित्त भगवान के चरणों में लग गया। लक्ष्मणा के पिता बृहतसेन ने एक स्वयंवर रचा, जिसमें मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का घमंड चूर हो गया। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली को देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त बीत रहा था। उसी समय लक्ष्मणा ने भगवान को वरमाला पहना दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का विवाह 8 पटरानियों के साथ
हुआ। इसके अलावा 16,100 रानी भगवान की और थीं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।